गर्मी के साथ दूध की मांग और पूर्ति का अंतर सामने आ गया है। दूध से दही, पनीर, छाछ, घी, चीज, आइसक्रीम, रबड़ी और कुल्फी सहित 18 वैरायटी की मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। गर्मी में इसके मांग में उछाल आ गया है। बता दें कि इंदौर जिले में लगभग 1500 से अधिक छोटे बड़े व्यापारी दूध के कारोबार में जुड़े हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में बंदी दूध वाले भी हैं जो डोर टू डोर जाकर दूध बांटते हैं। दूध कलेक्ट करने के लिए रात 3 बजे ही गाँवों में लोग निकल जाते हैं। अलग अलग गाँवों में दूध कलेक्ट करने के लिए एक ठेकेदार भी है जो पशुपालकों को यहाँ जाकर दूध कलेक्ट कर शहर में भिजवाते हैं। बात मालवा क्षेत्र के दूध की करें तो ये सवाल उठता है कि आखिर मालवा का दूध खास क्यों है। दरअसल मालवा क्षेत्र ठंडा माना जाता है, जिसके चलते यहाँ का दूध ठंडा होता है। यहाँ काली मिट्टी होने से पशुओं की तासीर ठंडी रहती है। अन्य शहरों में लाल मिट्टी होने से दूध की क्वालिटी में भी फर्क आता है और पशुओं की तासीर गर्म रहती है। भरण पोषण सही नहीं होने से दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी खासा असर पड़ता है। लेकिन इसकी विपरीत स्थिति मालवा में देखी जाती है, जहां वातावरण ठंडा होने से पशु एक बार में 10 से अधिक लीटर दूध देते हैं। यह दूसरे क्षेत्र से करीब 3 लीटर ज्यादा है। मालवा का दूध आता है, दूध अच्छा आता है। गाँव में जो खान पीन है, मालवा में जो फसल और घास पूरा होता है वो बहुत अच्छे से खिलाई पिलाई करते हैं। मालवा का जो शुद्ध दूध आता है वो बहुत अच्छा दूध है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा अपने यहाँ पे जैसा। मालवा ठंडा क्षेत्र है, इसलिए इसके दूध की डिमांड ज़्यादा रहती है और यहाँ पे ज़्यादा मिलावट का वो नहीं है अभी चलन। यहाँ का जानवर है, भैंस है, गाय है, उनकी तासीर भी काली मिट्टी के कारण ठंडी हो जाती है। उसके कारण भी यहाँ का दूध बहुत अच्छा माना जाता है। भैंसे राजस्थान से ही ज़्यादा लाते हैं और राजस्थान से यहाँ आने के बाद यहाँ का खान पान, यहाँ का वातावरण जो मिलता है जानवर को, उसके कारण वो फ़र्क पड़ता है। इंदौर में सबसे प्रसिद्ध और पुराने जमाने से एक दुकान बेहद फेमस है, जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण दूध डेयरी। यह दुकान 1952 से ठीक छावनी के बीचों बीच स्थित है। यह दुकान केवल डेयरी नहीं बल्कि अब ग्राहकों का विश्वास है। इस डेयरी पर सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक ग्राहकों के आने का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ तीसरी पीढ़ी दूध बेचती है। जमाने बदल गए लेकिन दूध की डेयरी पर मिलने वाले दूध का स्वाद अब भी वही है। ऐसे में जब दुकान मालिक अशोक जैन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मालवा का दूध शुद्ध होता है और मिलावट किए बिना मिलता है। इस क्षेत्र की गाय को हरी घास के साथ ही कपास और जरूरत पड़ने पर सूखे मावे के बने आटे की रोटियां भी खिलाई जाती हैं। इन सभी पदार्थों के कारण मालवा क्षेत्र का दूध कम टूटता है। यही कारण है कि इससे बनने वाले अन्य सामग्रियों का स्वाद भी बाकी जगह से बेहतर होता है। यहाँ पे चट्टान, काली, लाल मिट्टी वगैरह नहीं रहती, इसके कारण टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है। मट्टी समशीतोष्ण है, जिसके कारण टेम्परेचर हाई नहीं होता है। टेम्परेचर हाई नहीं होता है जिसके कारण जानवर हीट नहीं खाता है। इसी के कारण दूध उसका बना हुआ लंबे समय तक रहता है। दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में लाल मिट्टी, चट्टान होने के कारण टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण दूध टूट जाता है। ओवरऑल मिला के जानवर सही साथ आहार नहीं ले पाता है गर्मी के कारण। इस कारण से उसका दूध बाहर कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में देती है। डेयरी वालों का धंधा अच्छा चलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसानों का होता है। इंदौर जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लगभग 800 डेयरी के लाइसेंस जारी किए गए हैं। विभाग की टीम हर महीने 15 से 20 सैंपलिंग की कार्रवाई भी करती है। मिलावट मिलने पर संबंधित फर्म को नोटिस जारी करने के साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। पूरे शहर में 3000 से अधिक फेरी वाले हैं, जिनके भी समय समय पर सैंपल लिए जाते हैं, जिससे मालवा के दूध की क्वालिटी जस की तस बनी रहती है। तो ठंडा मतलब मालवा मिल्क में निहारिका शर्मा सबसे पहले इंदौर की मशहूर विद्याधाम गौशाला पहुंची। यह गौशाला इंदौर की प्रसिद्ध गौशाला है, जहां 400 से ज्यादा गाय और भैंस को पाला जा रहा है। यहां से मालवा के कई हिस्सों में दूध भेजा जाता है। तो IBC 24 आपको आज ठंडा यानी मालवा मिल्क में ये दिखाने वाला है कि कैसे गाय और भैंसों से दूध निकाला जाता है, उनकी प्राथमिक प्रक्रिया क्या होती है और उसके बाद आगे की प्रोसेस किस तरह से फॉलो की जाती है। लेकिन गाय और भैंसों से दूध निकालने के पहले उन्हें शानी खिलाया जाता है, ताकि उन लोगों का दूध जो है वो ज़्यादा बेहतर निकले, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। अब ये शानी क्या होता है, इसे बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद है। सर, आपसे जानेंगे सबसे पहले शानी क्या होता है और गाय को ये कब खिलाया जाता है। सांझी में दूध के पहले हम बाटा दिया जाता है इनको। सांझी दूध निकालने के पहले इनको बाटा दिया जाता है। इसमें कपास या खली आती है, बिनोला आता है, उड़द की चूरी आती है और कैटल फूड आता है। इस प्रकार का बाटा बनाया कि इनको दिया जाता है, उसके बाद दूध निकालते हैं। इसमें क्या क्या इससे बेनिफिट होता है, हमें क्या अच्छा रहता है? इससे बेनिफिट उड़द की चूरी से गाय का दूध जो है वो गाढ़ा होता है,
बिनोला और खली से गाय के दूध में बढ़ोतरी होती है। ये मूंग के भूसे से गायों को ताकत आती है सब, और गर्मी में ठंडा भी रहता है। चलिए बिल्कुल, तो दूध मालवा का ठंडा क्यों रहता है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। ये जो मूंग की चूरी यहाँ पर रखी है, इससे जो गायों की तासीर रहती है वो ठंडी रहती है, और उसी के चलते मालवा का दूध जो निकलता है, मालवी गायों का दूध जो निकलता है वो भी ठंडा रहता है। तो अब सबसे पहली प्रक्रिया जो है उसे शुरू करने जा रहे हैं, और मेरे पीछे आप 3 गाय देख सकते हैं। ये तीनों गाय में से जो भूरी गाय है ये गिर गाय है, और उसके अलावा यहाँ पर ये जो दोनों गाय हैं ये मालवी यानी कि देसी गाय है। और यहाँ पर अब इनका दूध जो है उसे निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। पहले साफ सफाई पूरी जो है उसको किया गया था, सुनिश्चित किया गया था कि गाय जो है अब उससे दूध जो है वो निकाला जा सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, मैनुअली ही सारी प्रोसेस जो है उसे फॉलो किया जाता है। मशीन्स का किसी भी तरह से उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। काका आपसे जानेंगे, मशीन से आजकल कई लोग जो है वो दूध निकालने लगे, लेकिन अब आप लोग जो है अभी भी मैनुअली ही दूध निकालते हैं? हम शुरू से हाथ से ही निकालते हैं। मशीन से क्या है कि गौ माताओं के थन खराब होते हैं, बीमारियां होती है, इसीलिए दूध हाथ से ही निकाला जाता है। क्या मशीन से और हाथ से निकालने में दूध में भी अंतर आता है? हाँ, दूध में भी अंतर आता है। दूध में अंतर आता है? दूध में बिल्कुल दूध में अंतर आता है। तो आप देख सकते हैं जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो मालवी गाय है उससे दूध जो है वो निकाला जा रहा है। गाय आप जिनसे अभी दूध निकाल रहे हैं ये अप्रॉक्स कितना लीटर दूध दे देंगे? ये अभी पहली बार जनी है, 3 लीटर दूध देती है, 2-3 लीटर। अच्छा, 2-3 लीटर। हाँ। चलिए, तो 2-3 लीटर दूध जो है वो ये गाय देंगे। गिर गाय और देसी गाय, इसमें फ़र्क होता है क्या लीटर ऑफ दूध में? नहीं, कोई फर्क नहीं आता। ये कितना लीटर दूध दे देंगे? 3। ये भी 3 लीटर दूध देंगी। हाँ। बिल्कुल। तो चलिए, फन जो है, इनके स्तन जो है उसे साफ कर दिया गया था, और उसके बाद अब उससे दूध निकालने की प्रक्रिया जो है उसे शुरू कर दिया गया है। 3 लीटर दूध करीब ये भी देंगी। 1 घंटा लगता है यहाँ की गौशाला में दूध निकालने की प्रक्रिया को पूरी करने में। तो दूध जो गाय का है उसे निकाल कर तैयार कर लिया गया है। इस कंटेनर में वो दूध है, ये दिखाइए ना भैया एक बार हटा के। ये आप देख सकते हैं जो कंटेनर है ऑरेंज कलर का, इसमें दूध जो है वो रख दिया गया है, और इसमें से ही कुछ मात्रा जो दूध है वो निकालकर भोजनशाला ले जाया जा रहा है। यानी कि विद्याधाम गौशाला की जो भोजनशाला है वहीं पर ही कुछ मात्रा दूध जो है वो ले जाया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वे लोग सभी अब कुछ ही देर में यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े होने वाले। गौशाला में गाय और भैंसों से दूध निकालने के बाद वह दूध किसानों द्वारा दूध के सेंटर पर भेजा जाता है। यहाँ से दूध डेयरी संचालकों तक पहुँचाया जाता है। इस वक्त हम लोग इंदौर की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरानी जो डेयरी है, दूध डेयरी, लक्ष्मी नारायण दूध डेयरी, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि दूध पहुँचने के बाद उसे किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर सामग्री जो है उसे बनाकर तैयार किया जाता है, और उसके बाद यहाँ से जो बिकने का काम है वो शुरू होता है। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इंदौर के लक्ष्मी नारायण दूध डेयरी की देख रहे हैं, जहाँ पर दूध को कड़ा जा रहा है। और हम लोग बेसिकली जब भी देखते हैं हम यही देखते हैं कि रात को जो दूध है वो कड़ा दूध पीने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इस वक्त सुबह का समय हो रहा है, और सुबह के समय भी कड़ा हुआ दूध पीने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं इंदौर के वो पहुँचते हैं। और इंदौर के लोगों को ठिकाना पता है कि अगर कहीं पर इस वक्त कड़ा हुआ दूध मिलेगा तो दूध जो है वो मशीन में गर्म हो चुका है, और अब उसे यहाँ पर कढ़ाई में डाला जा रहा है। और कढ़ाई आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी है। इसे 3 से 4 बार पूरी तरह से धोया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर ये कढ़ाई जो है उसमें ये जो गर्म दूध है मशीन में जिसे गर्म किया गया था उसे डाला गया है। और अब इसमें रबड़ी बनाई जाएगी। रबड़ी जो है वो कुछ देर जो है वो इसी तरह से इस कढ़ाई में इस दूध को तापा जाता है, इसे काढ़ा जाता है, और उसके बाद रबड़ी जो है वो बनकर तैयार होती है। मशीन में जो गर्म दूध है उसे धीरे धीरे करके यहाँ पर लाया जाता है, कुछ क्वांटिटी में लाकर यहाँ पर दिया जाता है, ताकि यहाँ पर करते जाए दूध, उसमें जो दूध है उसे ऐड करते जाए, और उसके बाद यहाँ पर रबड़ी जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। तो कढ़ाई में दूध काढ़ा जा रहा है, और उसके बाद भैया ने अपने हाथ में एक पतीला और एक झारा ले लिया है, उससे वे क्या कर रहे हैं, रबड़ी की कौन सी प्रोसेस है वो उनसे जानेंगे। भैया क्या कर रहे हैं? बस ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। यहाँ से ये सारा जितना भी झाग है दूध का वो निकाला जाएगा, उसके बाद मलाई आएगी सब में, और वो मलाई निकाली जाएगी। और ये झाग क्यों निकाल रहे हैं? इससे मलाई प्रॉपरली आती ही नहीं है फिर। और इस झाग का आप क्या करेंगे? ये दूध में मिक्स हो जाएगा। अच्छा, और कितनी देर लगती है ये पूरी रबड़ी को तैयार करने में?
1 से 1.5 घंटा। तो ये रबड़ी की कढ़ाई को आप देख रहे हैं कैसे इसके पूरे गोले की आकार में यहाँ पर मलाई जो है उसे निकाल कर अलग रखा जा रहा है। ये प्रोसेस जो है अभी 2 घंटे के करीब लेगी। ये सारी मलाई जितनी भी इसके ऊपर जम रही है उसको साइड में जमाते जाएंगे, तब तक मलाई सूखेगी और बीच का दूध जो है वो करते करते जब 2 से 3 से 4 लीटर दूध बचेगा उसमें शक्कर डालकर फिर ये सारी मलाई को उसमें डालकर रबड़ी को तैयार किया जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में 2 घंटे अभी पूरे लगेंगे। इस वक्त हम लोग इंदौर के पाल मिल्क सेंटर पर मौजूद है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो दूध लेने पहुँच रहे हैं। सुबह से ही ये जो सिलसिला है शुरू हो जाता है और ऐसे में ये जो दूध डेयरी है यहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या यहाँ पर खास है, क्यों इधर की मांग इतनी रहती है, हमेशा ही यहाँ पर लाइन लगी हुई दिखती है और हम ग्राहकों से भी बात करके जानेंगे कि यहाँ पर दूध जो है वो कितना अच्छा रहता है या लोगों को यहाँ के दूध और बाकी जगह के दूध में क्या फ़र्क नज़र आता है। दीदी आपसे जानेंगे, घर में आप लोग खुद भी दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध से मलाई निकालते हैं, घी बनाते हैं, कितना फ़र्क रहता है यहाँ के दूध में और बाकी जगह? इसमें दूध का बहुत अच्छा फ़र्क है। दूध कम से कम 1 लीटर 2-3 लीटर लेके जाती हूँ उसमें दूध, और मलाई में बहुत अच्छी वैरायटी अच्छी है और दूध में 1 किलो घी या आधा किलो घी में बराबर घी बनता है, अच्छा बनता है, मलाई अच्छी गाढ़ी आती है। अंकल मालवा का दूध क्यों खास है, क्यों मालवा के दूध की मांग बनी रहती है? मालवा ठंडा क्षेत्र है इसलिए इसके दूध की डिमांड ज़्यादा रहती है और यहाँ पे ज़्यादा मिलावट का वो नहीं है अभी चलन। जैसा आपके भिंड मुरैना साइड में ज़्यादा मिलावट यूरिया जनमाने भर की चीज़ें डालते हैं, या अपने मालवा में नहीं है। मालवा में सैम्पलिंग भी होती है और अगर किसी का सैंपल फेल भी होता है तो सिर्फ पानी के कारण होता है, मगर उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल वगैरह का वो नहीं रहता है। अंकल मालवा का दूध क्यों खास रहता है, बाकी क्षेत्रों से ज़्यादा मालवा के दूध की मांग क्यों रहती है? मालवा का दूध आता है, दूध अच्छा आता है। गाँव में जो खान पीन है, मालवा में जो फसल और घास पूरा होता है वो बहुत अच्छे से खिलाई पिलाई करते हैं, तो अच्छा है दूध। मालवा का दूध बहुत अच्छा है। ऐसा भी माना जाता है कि काली मिट्टी है यहाँ पर इसलिए तासीर। हाँ, वो जगह का प्रभाव है, जगह रहती है वो, उसमें जानवरों का दूध अच्छा, जो खिलाएंगे जैसा खाते हैं जानवर ऐसा दूध आता है। शहर में हर दिन लगभग 3.5 लाख लीटर पैकेज दूध की भी खपत हो रही है, जिसमें सांची, अमूल और अन्य कंपनियां हैं। कई कॉलोनियों और टाउनशिप में तो बंधी में पैकेज दूध डोर टू डोर पहुंचाए जा रहे हैं। इनमें मल्टियां और पॉश कॉलोनी शामिल है, तो आम जनता तक क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचे इसका खास ध्यान रखा जाता है। हमने जब सांची दूध संघ प्लांट के ऑपरेशन जनरल मैनेजर संदीप शरणागति से बात की तो उन्होंने बताया कि दूध से भरे टैंकर प्लांट में पहुंचे उसके पहले ही इस दूध की 4 बार अलग अलग टेस्टिंग हो चुकी होती है, ताकि किसी तरह की मिलावट वाला दूध प्लांट तक ना पहुंचे। साथ ही टैंकर में भी डिजिटल लॉकर लगे हैं, जिससे टैंकर ड्राइवर भी इसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं। तो सांची मिल्क प्लांट के अंदर हम लोग आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग उसी प्लांट से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि मालवा का जो पैक्ड दूध बनता है वो किस तरह से बनता है। सामने आपके टैंकर्स खड़े हैं, उससे जुड़ा हुआ एक पाइप है और जिसके बाद वो पाइप से जो दूध निकलेगा वो आकर एक इस पंप में जाएगा और पंप से फिल्टर होकर सीधे स्टोरेज टैंक में जाएगा। तो हमने बाहर आपको दिखाया कि स्टोरेज टैंक तक का रास्ता कैसा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि स्टोरेज टैंक कहाँ है। यहाँ पर जो स्टोरेज टैंक्स हैं उन्हें बनाया गया है। 3 स्टोरेज टैंक्स यहाँ पर रखे गए हैं जो केवल अनलोडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जब ये दूध पहुँचता है स्टोरेज टैंक में तो उसके बाद यहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है। यहाँ प्लांट से जो है दूध को वापस बाहर निकाल के सीधे प्रोसेसिंग यूनिट जो है वहाँ पर भेज दिया जाता है। क्यों? बेटर क्वालिटी की होती है, तो दूध जो है सरप्लस मिल्क जो है उसको यहाँ पर निकाला जाता है। वहाँ से इसकी क्रीम जो है उसे सेपरेट करके इस प्लांट में लाया जाता है। यहाँ से फिर जो दूध है जो निकलता है, फैट अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। तो जो फैट अलग होता है उसको बोलते हैं स्किन मिल्क। उस स्किन मिल्क को फिर से प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है, जो कि जो अपनी हेल्थ मेंटेन करते हैं लोग, जो विदाउट फैट दूध इस्तेमाल करते हैं, वो स्किन मिल्क फिर उन लोगों के लिए आगे प्रोसेस होने जाता है। 5000 कैपेसिटी के यहाँ पर 4 स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं, जिनकी कुल जो कैपेसिटी है वो 20,000 है। यहाँ पर 20,000 लीटर जो क्रीम है वो यहाँ पर स्टोर हो सकती है और उसके बाद जब क्रीम से मक्खन बनाने की प्रोसेस फॉलो की जाती है तो वो इस मशीन के थ्रू फॉलो की जाती है। इसे बटर चर्न कहते हैं और उसके बाद यहाँ पर चर्निंग की प्रोसेस जो है उसे फॉलो किया जाता है। इसमें मक्खन जो है उसे पूरी तरह से निकाल कर उसे आगे पैकेजिंग के लिए और प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है। मक्खन को
जब अलग कर लिया जाता है तो फिर इस तरह से ट्रॉलीज जो है उसमें सेव किया जाता है और उसके बाद इसे जो कूलिंग सेंटर है और जो प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पर ले जाया जाता है। आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जो मक्खन है उसे डाला जाता है, यहाँ से मक्खन जो है वो फ्लो होकर और प्रोसेस होकर यहाँ आता है। यहाँ से एक पैकिंग के जो प्राइमरी पैकिंग है उस पैकिंग के थ्रू यहाँ से बाहर निकलता है। नर्म है तो उसे जब सॉलिड कर दिया जाएगा तो उसके बाद इसकी जो आउटर पैकिंग और जो फाइनल पैकिंग होती है उसे मैनुअली तैयार किया जाता है। तो सॉल्टेड बटर की प्रोसेस हमने आपको दिखाई थी। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो पैक्ड दूध होता है उसका जो बटर घी तैयार होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कंप्रेसर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर बटर जो है उसे बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में लाकर यहाँ पर रख दिया जाता है और उसके बाद उसे हीट किया जाता है। तो घी जो है वो भी जो मालवा का दूध है उससे तैयार होता है और मालवा के दूध की जो घी होती है उसकी सुगंध अलग होती है और उसके लिए मांग जो है वो भी ज़्यादा रहती है। वहाँ कंटेनर में यानी कि जो मिल्क ड्रायर है वहाँ से जो दूध ड्राई होता है, पाउडर बनता है, तो वो इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर लाया जाता है। इस मशीन में एक मैश है जिससे उसे छानने के बाद ये जो पैकेज है इसके अंदर उसे छाना जाता है। ये जो है ये कंज्यूमर यूजेज के लिए नहीं है, ये जो होलसेलर मार्केट्स होते हैं या फिर दूसरे जो भी रिटेलर होते हैं उन लोगों तक पहुँचाने के लिए है। और यहाँ पर इस तरह से ये पूरा प्लांट का ये जो मिल्क पाउडर है, स्किम्ड मिल्क पाउडर, इसे तैयार किया जाता है। यहाँ पर सांची गोल्ड जो है उसकी पैकेजिंग हो रही है और ये सांची गोल्ड की पैकेजिंग जो है 1 लीटर के पैकेट में हो रही है। आप देख सकते हैं ऊपर से जो सैशे है वो स्लिप होकर नीचे आ रहा है और उसी सैशे के अंदर जो मिल्क फिलिंग इंजेक्शन है उसको रखा गया है। मिल्क फिलिंग इंजेक्शन को सेट कर दिया गया है कि उसे कितना अमाउंट या कितना लीटर दूध जो है वो इस पैकेट के अंदर पोर करना है। हर चीज़ के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए टेस्टिंग यूनिट एक अलग होती है और वो जो यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ पर जो मिलने वाली चीज़ें हैं और जो नहीं मिलने वाली चीज़ें हैं उन सभी को बाइफिकेट कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट करने के बाद उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब ये चीज़ आगे जाने के लिए रेडी है। इंदौर का एक और जहाँ सफाई में डंका बजता है तो वहीं यहाँ का बेहतरीन स्वाद भी पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। मालवा के काढ़े हुए दूध का हर कोई दीवाना है। तो रंजीत हनुमान मंदिर के ठीक सामने इंदौरियों का एक दूध का ठिया है, विकास रबड़ी वाला, जहाँ लोग दूध में रबड़ी का आनंद लेते हैं। यूं तो इंदौर में 40 से ज्यादा दूध के प्रसिद्ध ठिये हैं, लेकिन आपको लेकर चलते हैं इंदौर के कुछ प्रमुख 12 महीने चलने वाले ठियों पर। इस वक्त मैं इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के पास में ही मौजूद विकास रबड़ी वाले की दुकान पर हूं और ये दुकान बहुत फेमस है इंदौर की। यहाँ पर ना केवल रबड़ी बल्कि रात को दूध की कढ़ाई चढ़ती है जिसमें 40 से ज़्यादा लीटर दूध जो है उसे कढ़ा जाता है। लोग उसे पीने पहुँचते हैं और साथ ही में यहाँ पर जो लोग आते हैं वो रबड़ी, जलेबी के साथ ही में कलाकंद जैसी जो दूध के पदार्थ है वो खाने पहुँचते हैं और गर्मी तक में यहाँ की मांग जो है वो हमेशा से बनी रहती है। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ मैं, ये वही दुकान है, आप अभी भी देख सकते हैं लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मालवा की जो चीज़ें बनती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और मालवा के अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर तो वैसे भी खान पान की जगह में काफ़ी फेमस रहा है और ऐसे में आज आपको हम वो दिखाने लाए कि मालवा का दूध जो है वो क्यों खास है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो कढ़ाई है वो यहाँ पर चढ़ी हुई है और कितना लीटर दूध होगा भैया इस कढ़ाई में? अभी इसमें होगा समथिंग 40 लीटर दूध होगा। 40 लीटर दूध। और इसको आपने कब से चढ़ाया हुआ है? ये अभी हमने 7 बजे से चढ़ाया हुआ है। 7 बजे से चढ़ाया हुआ है। और ये कब तक आपका ये जो सिलसिला है इस तरह से जारी रहेगा? ये 11 बजे तक रहता है और 11 बजे बाद हम मंगल कर देते हैं। अच्छा, और इसमें क्या खास डालते हैं आप लोग कि लोग जो है वो दूर दूर से यहाँ पर पीने देखो हम इसमें यूज करते हैं दूध, केसर और ड्राई फ्रूट में बादाम, कतरन वगैरह और ये करते हैं और इलायची पाउडर यूज करते हैं और कुछ भी। हाँ। और मीठा फिर लोग अपनी पसंद से लेते हैं? हाँ, जैसा वो बोलेंगे वैसे हम बना कर देते हैं। जैसे कम शक्कर में चाहिए, बिना शक्कर में चाहिए, जैसे हम नॉर्मल मीठा चाहिए वैसे बना कर देते हैं। अच्छा, अभी तो गर्मी के समय में आप लोगों ने 40 लीटर दूध चढ़ाया है। ठंड के समय इसका कैसा सिलसिला है? ठंड के समय में इसका टारगेट रहता है समथिंग 250 लीटर। 250 लीटर? अभी 40 लीटर और तब 250 लीटर? हाँ। अच्छा, चलिए यहाँ जो विकास रबड़ी वाली ये जो दुकान है उसके मालिक भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे बात करेंगे कि कैसे यहाँ के लोग जो हैं वो आपकी दुकान पर पहुँचते हैं। मालवा का दूध क्या सच में इतना खास है कि गर्मियों तक में उसकी मांग इतनी ज़्यादा रहती है? मालवे के दूध में क्या है, यहाँ पशुओं की तासीर ठंडी है, किसानों के द्वारा अच्छा खिलाया पिलाया जाता है, इसलिए हमेशा एक जैसी क्वालिटी आती है और दूध भी अच्छा रहता है। लोग जो यहाँ खड़े हैं उनसे भी पूछते हैं वो लोग क्या करने आते हैं यहाँ पर और क्या लेने आते हैं।
क्या मांग रहती है उनकी, किस चीज़ की मांग सबसे ज़्यादा रहती है और उन लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पसंद आता है? भैया क्या लेने आए? रबड़ी। रबड़ी लेने आए। अच्छा, यहाँ की रबड़ी में क्या खास है? ये बहुत अच्छा है अच्छी बहुत अच्छे। अच्छा, आप कहाँ से हैं अंकल? इंदौर से पास। इंदौर से ही हैं। अच्छा, आपको लगता है कि बाकी जगह से बेहतर मालवा का दूध है? नहीं, मालवा अच्छा दूध है। अच्छा, हम इंदौर जो कि देवी अहिल्याबाई की नगरी है, यहाँ पे भगवान शिव का आशीर्वाद है और जो यहाँ की रबड़ी का स्वाद है वो आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे बोलने में कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, हम लोग इंदौर की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरानी जो डेयरी है, दूध डेयरी, लक्ष्मी नारायण दूध डेयरी, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि दूध पहुँचने के बाद उसे किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर सामग्री जो है उसे बनाकर तैयार किया जाता है। इस वक्त सुबह का समय हो रहा है और सुबह के समय भी कड़ा हुआ दूध पीने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं इंदौर के वो पहुँचते हैं और इंदौर के लोगों को ठिकाना पता है कि अगर कहीं पर इस वक्त कड़ा हुआ दूध मिलेगा तो वो इंदौर का लक्ष्मी नारायण दूध डेयरी है। आपसे जानेंगे 1952 के समय से आप लोग ये दुकान चला रहे हैं, लगातार जो दूध है, दही है, यहाँ की मांग हमेशा बनी रहती है। क्या खास है आप लोगों के दूध में? ये 1952 से ये दुकान है, वो तो हमारे पिताश्री चलाते थे, जो 2020 में एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद में उसकी जवाबदारी मैंने संभाली, अब मेरे बाद मेरे बेटे संभाल रहे हैं। ये तीसरी पीढ़ी ये धंधा कर रही है। उसका एक ही उद्देश्य था कि क्वालिटी पे ध्यान रखना। जाते जाते वो भी मुझे भी यही समझा के गए, क्वालिटी मत बिगाड़ना, कमाई पहले नहीं है, पहले क्वालिटी है। क्या कारण है ऐसा कि मालवा का दूध बाकी जगह से बेहतर होता है? मालवा का दूध में तो क्या रहता है कि यहाँ के जानवर की तासीर ठंडी रहती है। दूध अच्छी क्वालिटी का है इंदौर में, मध्य प्रदेश के अंदर, अपने मालवा वाले बेल्ट में ज़्यादातर। क्या आप लोगों को भी इसमें फ़र्क लगता है? कभी आप लोगों ने बाहर इस्तेमाल किया, मालवा क्षेत्र से बाहर और इंदौर में आप लोग यूज़ करते हैं, फ़र्क दिखता है? फर्क ऐसा है कि मालवा का दूध बहुत अच्छा रहता है और हम लोग यहीं से दूध लेते हैं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट आता है। अंकल, आपको क्या लगता है मालवा का दूध क्यों खास रहता है? मालवा का दूध नहीं अच्छा लगता मैडम। यहाँ खली खिलाई जाती है, कपास खिलाया जाता है भैंसों को, और बाहर के दूध में क्या है, सिर्फ चरने को छोड़ देते हैं और दूध ले लेते हैं जानवर से। और यहाँ पे खिलाई उस तरीके की है कि दूध 6 फीट या 7 फीट या 8 फीट तक का दूध रहेगा तो ही जानवर अच्छा लगता है वो। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी रहती है तो उससे तासीर ठंडी रहती है। हाँ, तासीर ठंडी रहती है। ये तो बाहर के दूध और मालवा के दूध में क्या फ़र्क दिखता है? मालवा के दूध में ये है कि फैट के हिसाब से दूध लिया जाता है, दूध गाढ़ा है, और बाहर का दूध पतला है। IBC 24 ने अपने स्पेशल रिपोर्ट में बताया कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते मालवा का दूध इतना प्रसिद्ध है, जिसकी मांग देश भर में है। कैमरामैन संतोष जठवंत और नंदन सिंह के साथ इंदौर से संवाददाता निहारिका शर्मा की रिपोर्ट।